कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने किसी चीज़ के लिए किसी को क्लियरली मना किया हो और वो इंसान वही काम किया हो जिसको आपने मना किया हो, और जब आपने ये बताया हो कि देखो ये गलत है, मुझे बुरा लगा, तो सामने वाला अपनी गलती मानने के बजाय लंबा चौड़ा जस्टिफिकेशन दे या फिर अपने आप को डिफेंस करे ऐसा, और फिर आपको फील हो कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? अगर ऐसा हुआ है तो रुकिए, ये वीडियो आपके लिए। सोचिए एक फैमिली है जिसमें कि एक एल्डर सबको गिफ्ट करती रहती हैं, सबका केयर करती रहती हैं, और जो उससे मतलब और एक है जो छोटा है, और वो जो है हर एक चीज़ मना करने के बाद भी उस चीज़ को बार बार मतलब मना किया जा रहा है, फिर भी वो नहीं मानता है, वो वही काम करता है जिसके लिए उसको मना किया जाता है। और जब कोई उसको पॉइंट आउट करे तो वो सॉरी बोलने के बजाय या उससे कुछ सीखने के बजाय सिर्फ डिफेंड करे या फिर मतलब कि जस्टिफाई करे या फिर विक्टिम रोल में आ जाए, और जो सामने वाला इंसान है जो मना करता है और वो उसी को ही विलेन साबित कर दे। ये ऐसा हुआ है। अकाउंटेबिलिटी, इससे सीख मिलती है। अकाउंटेबिलिटी देखिए, अगर आपके अंदर अकाउंटेबिलिटी है तो आप ये बोलेंगे कि मुझे तुम्हारा बुरा लगा, मुझे सॉरी फील हो रहा है, ना कि आप एक लंबा चौड़ा जस्टिफिकेशन देंगे और ब्लेम शिफ्ट करेंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं है, एटीट्यूड की बात है कि सामने वाला इंसान इस चीज़ को सीखने के बजाय एटीट्यूड पे ले रहा है। बाउंड्रीज, मना का मतलब मना होता है, ना का मतलब ना होता है। अगर आपने मना किया तो उसका मतलब सिर्फ ना है और कोई उसका XYZ कोई एक्सप्लेन नहीं होता है। लेकिन अगर सामने वाला फिर भी वो चीज़ मना करने के बावजूद भी हो रहा है तो समझिए यहाँ पे आपकी बाउंड्री टेस्ट हो रही है। ये हमारी हुई दूसरी सी। हम क्यों थक जाते हैं? हम समझाते हैं कि सामने वाले को हम समझा सकें हम कैसा फील कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला सुनने के मोड में नहीं होता, समझने के मोड में नहीं होता है, और आपको ही मतलब आप सबको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और आप ही विलेन बन जाते हैं। इससे होता है आपका इमोशनल एग्जॉस्शन। फोर्थ, मेंटल पीस। सबको चेंज करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है और आप सबको चेंज भी नहीं कर सकते। अगर आप सोचें कि आप सबको कोई बात अपने तरीके से समझा ले जाएंगे तो ये नहीं हो सकता है, आप नहीं चेंज कर सकते हैं। आप बाउंड्रीज़ बनाइए, शॉर्ट बनाइए, लॉन्ग बाउंड्रीज़ मत बनाइए कि मतलब ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़े। एक्सप्लेन करिए, ओवर एक्सप्लेन मत करिए। ना का मतलब ना होता। जो सॉरी नहीं बोल रहा है उसका मतलब है कि वो सीखना ही नहीं चाह रहा है, और जो नो करने के बाद भी वो चीज़ें रिपीट करे, वो समझिए बाउंड्री टेस्ट हो रहा है, फिर से रिपीट होंगी चीज़ें। और जो समझाते समझाते थक जाए उसका मतलब ये नहीं कि वो वीक है, उसका मतलब ये है कि वो जाग चुका है, वो पैटर्न समझ चुका है।